हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए शो में। और इसमें हम करेंगे बहस और आप लोगों के होंगे सवाल। तो आज ये पहला शो है जिसमें आप लोगों के सवाल नहीं हो पाएंगे और हम आपकी तरफ से कुछ सवाल पूछेंगे। तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रॉमिस किया था कि आपके साथ और आपके समक्ष हम लोग लाएंगे एक बहुत ही बढ़िया शो जिसमें हम तीखे सवालों का वार करेंगे जो भी पार्टी के नुमाइंदे हमारे पास आएंगे। तो इसी कड़ी में आज ये पहला शो है और मेरे साथ है हमारे को होस्ट श्री मोहित सिंह और हमारे गेस्ट श्री संदीप सिंह चौहान और श्री लालू सिंह चौहान। और श्री लालू सिंह चौहान को मैं बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा है जसवंत नगर उसके मीडिया प्रभारी भी हैं और हाल ही में इन्हें एक नया जिम्मेदारी या फिर नया दायित्व दिया गया है। क्षत्रिय स्वाभिमान मंच एक समूह है या फिर संगठन के लोग उसकी तरफ से ये ब्लॉक अध्यक्ष या फिर मंडल अध्यक्ष हैं ताका ब्लॉक के। तो हमारी तरफ से और हमारे कोहोस्ट की तरफ से इनको इस पद की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेमोद भाई बिल्कुल सही। और तो शुरुआत करते हैं अपने शो का और होगा पहला सवाल। तो पहला सवाल पूछेंगे मोहित भाई। बिल्कुल, तो जैसा भाई ने बताया कि जो हमारे साथ लालू चौहान जी हैं, इन्हें हाल ही में मीडिया प्रभारी तो हैं ही और इन्हें क्षत्रिय स्वाभिमान जो मंच है उनका मंडल अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो मैं इनसे उनकी जर्नी के बारे में और उनसे ये पूछूंगा कि वहाँ पे और लोग भी थे या इनकी पार्टी में और भी लोग हैं तो इन्हें ही क्यों चुना गया। तो मेरे यही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप ये बताएं कि पहले तो ये बताइए कि आपको ये दायित्व दिया गया तो आपको कैसा लगा। ये दायित्व कोई भी हो, दायित्व मिलने पर खुशी सभी को होती है और हमें भी है। बिल्कुल सही। चाहे बच्चा 10वीं में पास हो, अगर पास हुआ है अच्छी मार्क से तो खुशी तो सभी को थी, ये बात सही है। और ये बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने की इनकी जर्नी कैसी रही है। अच्छा सवाल है आपका। आपने जर्नी की बात की। यहाँ तक जैसा कि आप लोगों ने बताया, मेरा नाम लालू चौहान है। जनपद इटावा के जसवंत नगर विधानसभा के छोटे से गांव कदमपुर का निवासी हूं। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। मुझे बचपन से ही समाज सेवा करने का बहुत उत्साह रहता था कि लोगों की आवाज सरकार तक या संगठन तक कैसे पहुंचाई जाए। और गांव पिछड़ा हुआ ही बहुत है, तो मैंने सोचा कि संगठन से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता। सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब मैं प्रथम श्रेणी भारतीय जनता पार्टी से बूथ अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद पार्टी की नीतियों पर, कार्यों पर खरा उतरा काम करते रहे। फिर 2017 में मुझे सेक्टर प्रभारी बनाया गया। सेक्टर प्रभारी बनाया गया तो लोगों के बीच में ज़्यादातर रहना हुआ, अपनों के बीच रहना हुआ, अधिकारियों से, नेताओं से अच्छे संबंध हुए, मिले जुले, काम किया, अपने लोगों की आवाज़ बढ़ाई, पहुंचाई, काम किया। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद 2019 में मुझे जसवंत नगर विधानसभा से मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया, जो कि अभी मैं दायित्व पर कार्यरत हूँ। उसमें हमारा यही काम रहता है, हमारे लोगों की आवाज सरकार तक या संगठन तक कैसे पहुंचाई जाए। तो सोशल मीडिया और मीडिया का मैंने माध्यम चुना और कई हद तक मुझे सफलता भी प्राप्त हुई। उसके बाद संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया और कुन्नू भैया, क्षत्रिय स्वाभिमान मंच एक संगठन है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा संगठन है और इस समय बहुत अच्छा संगठन चला रहे हैं, गरीब गुरीब दुखियों की मदद कर रहे हैं। उस संगठन से मुझे कल क्षत्रिय स्वाभिमान मंच का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ब्लॉक ताका, जो जनपद इटावा में पड़ता है। एक बैठक आयोजित की गई, मुझे बुलाया गया कि आपका आना बहुत अति अनिवार्य है। हमसे बड़े बुजुर्ग भाई लोग सभी लोग थे। सर्वसम्मति से मुझे कल ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया
जब चुना गया तो मुझे सहर्षपूर्वक स्वीकार किया और उन्हें अनुशासन दिया कि आपके विश्वास और पर खरे उतरेंगे, और शीश झुकाकर नमन किया और आगे का आश्वासन दिया कि अपने लोगों की आवाज पहुंचाएंगे और काम करेंगे उनके लिए। और ये इनका परिचय था, इनका जो अभी नया दायित्व दिया है। और क्योंकि हम अभी करंट में जहाँ हैं वहाँ पे बीजेपी ही गवर्नमेंट है और सेंट्रल दोनों स्टेट में, तो मेरा सवाल इनसे ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो वर्तमान में जारी नीतियां हैं लोगों के लिए, या फिर जो महंगाई है, या फिर जो भी मतलब जो भी स्कीम वो हैं, क्या उनसे वो सहमत हैं या फिर संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। इसमें कोई नेता बड़ा या छोटा नहीं है, कार्यकर्ता हो या देश का प्रधानमंत्री हो, सबका प्रयास यही रहता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम उसी क्रम में कार्य कर रहे हैं और गरीब गुनी एक अंतिम पायदान वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ दे रहे उन्हें। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि इनकी जो सरकार है वो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के उदय की बात कर रही है या फिर उसके उत्थान की बात कर रही है, तो भाजपा सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं, क्या आपको लगता है कि ये गरीब के बस की हैं? जैसे कि सिलेंडर हो गया, या फिर सब्जी हो गई, या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए, ऐसा है, सब्जी है, जैसे आपने सिलेंडर कहा, अगर देश की तरक्की या अर्थव्यवस्था अगर ध्यान में लिया जाए तो महंगाई एक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। माना कि सिलेंडर आज तेज है, हम मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय को याद करिए जब सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगाना पड़ता था, उसके बाद 10 दिन 15 दिन होना पड़ता। अब आप हाल जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, तुरंत हाल की हाल मिलता है। और उस बात को भी मत भूलो, महंगाई तो आपको दिख रही है कि 11 नंबर से आज मेरे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई, बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पर होंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब महंगाई या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको लगता है कि जो आप अभी वर्तमान में सब्जियां खरीद रहे हैं या फिर वर्तमान में चीजें जो खरीद रहे हैं वो आपके बस में है, या फिर सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, महंगाई है तो क्या हुआ, सरकार तो अच्छी है, अपना काम कायदे से कर रही है जो करना चाहिए। अब रात के 12 बजे या 1 बजे घर से बाहर निकलो, पहले तो यही लगा रहता था कि घर पे पहुंचेंगे कि नहीं, जो वाहन है जो अपना कुछ लेके जाते हैं जो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब तो रात के 12 बजे अगर निकलते हैं घर से महसूस तो करते हैं कि हाँ कि ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छी है। चलिए, और ये चीज थी हमारे जो 2 अतिथि हैं, दोनों का मानना ये है कि महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये जो सवाल है मैं मोहित भाई से करना चाहूँगा कि यदि सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करे, यानी कि जिम्मेदारियों से करे, तो क्या कोई इश्यू होने चाहिए जैसे महंगाई, शिक्षा या फिर मेडिकल, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इनकी व्यवस्था यदि सरकार अपनी इच्छा शक्ति से ही इतनी अच्छी कर दे कि लोगों को लगे ही ना कि ऐसे कुछ इशू होते हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? आपने सही पूछा और प्रश्न का आंसर भी दे दिया है। अगर सरकार अपनी स्वेच्छा से ये सारी चीज़ें अच्छी कर देती है, मान लो महंगाई की बात करें, एग्जांपल ले लो आप सब्जी का ही, आलू का ही ले लो, आलू अगर 100 रुपये हो जाए, 100 रुपये किलो, तो उस हिसाब से हमारी इनकम भी तो होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। दोनों सेक्टर में अगर इनकम अच्छी है तो महंगाई क्या है? अगर पास्ट में देखा जाए तो पास्ट में हमें ये लगता है कि पास्ट में भी बाजार हुआ करते थे, सब्जियां हुआ करती थी, कपड़े हुआ करते थे, तो वो भी फ्री नहीं मिलते थे। उस समय के जो लोग हैं उन्हें उस टाइम भी महंगाई लगती थी, क्योंकि उस टाइम भी इनकम के सोर्स नहीं थे ज़्यादा। और अगर महंगाई के साथ इनकम का सोर्स अच्छा है, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमें अच्छा ही लगेगा। हाँ, और यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि यदि सरकार चाहे तो ऐसे मुद्दे होंगे ही नहीं जो कि हमें मुद्दे लग रहे हैं, जैसे कि महंगाई या फिर खराब लॉ एंड ऑर्डर और खराब कानून व्यवस्था, और कोई भी न्याय की व्यवस्था अच्छी ना होना, पुलिस से डरना लोगों का, तो इस पे क्या कहना है आपका? लोग आज भी पुलिस से बहुत डरते हैं, पुलिस अगर आ जाए तो लोगों को लगता है हमने कौन सा जुल्म कर दिया है, क्या कहना है इस पर? देखिए,
आपका अच्छा सवाल है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो भारत की छोड़िए, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश से आपको मिलाते हैं। कुछ होना ना होना वो तो अलग विषय है, वो आपको बाद में बताएंगे। आज उत्तर प्रदेश वो उत्तम प्रदेश बन के उभरा है जिसमें लोग रात के 7 बजे के बाद जाना आना पसंद नहीं करते। तो बहन बेटियों की तो बात ही छोड़ दो, कभी बकरी गायब है, भैंस गायब है, मोटरसाइकिल गायब है। आज सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई शिकायत देखने से भी नहीं मिल रही है। और जो अपने आप को कहते गुंडे हैं, माफिया हैं, जो कोर्ट तक हिलाने की ताकत रखते थे, आज वो खुद अपने आप को करे हमें गिरफ्तार कर लो, मुझे जेल में रखो। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो भाजपा गवर्नमेंट ही एक ऐसी गवर्नमेंट है, जब देश की सीमाओं की बात हो या फिर देश की लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जो जीरो टॉलरेंस की ओपनिंग, चाहे अपना हो चाहे पराया, उसमें कोई नहीं, सबका साथ सबका विकास रहता है, सभी का प्रयास में मिलके। और भय तो होना बहुत जरूरी है, फोर्स हो कोई भी, अगर भय नहीं होगा तो गुंडे माफिया डरेंगे कैसे? नहीं तो चलो, इसमें अगर आप बता रहे हैं कि भय होना चाहिए, तो भय किसको, या जनता को पुलिस का भय होना चाहिए? ये आप चीज क्लियर करते चलें तो ताकि दर्शकों को क्लियर से समझ में आए। भय जनता को नहीं होना चाहिए। गुंडे हैं, माफिया हैं, जो अपने आप में समझते हम कुछ हैं, दलाल हैं, क्रिमिनल लोग हैं, इनको डर होना चाहिए और बहुत जरूर होना चाहिए। और जनता क्यों डरेगी? जनता के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर ही बनाया गया है, जीरो टॉलरेंस उनके लिए नहीं है। जो गलत करेगा डर उसको होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि योगी का बिल्डोजर तैयार खड़ा है। बिल्कुल सही। तो इस भाई का आंसर आप लोग शायद समझ ही चुके हैं कि जो जितने भी दहशतगर्द लोग हैं, चोर उचक्के हैं, उन सभी को कानून का डर होना चाहिए कि इस समय जो सरकार है वो बहुत पावरफुल है, और हमें उन, अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो वो हमें बख्शेगी नहीं। तो ये था हमारा आज का सेशन। और यदि आप हमारे सेशन में अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल करिए, और एक ये मेल आ रहा है, इस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तो और कोई सवाल अगर पूछना चाहें मोहित भाई? जो आज का शो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और इसकी जो लेंथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आज का शो हमारा यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। और इससे पहले मैं शो समाप्त करूं, जो हमारे अतिथि हैं इन लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे हमारे शो पर आए। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।